दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक सीने में जान है। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। जिन्होंने अपने लहू से जमी को सींचा उनको मेरा सलाम है। ओके सो गाइस, आज 15 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, यानी कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, तो मैं बताता हूँ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता मिली थी, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बने थे। तो ये सब चीजें याद रखने वाली है यार, इन सब चीजों को याद रखा करो। तो जब हम लोग छोटे थे तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्कूल सिर्फ इसलिए जाया करते थे ताकि एक लड्डू और एक समोसा मिल सके। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए तब पता चला कि ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। इस आजादी को दिलाने के लिए हमारे देश के शूरवीर, हमारे देश के योद्धाओं ने अपने खून का बलिदान दिया है, जैसे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी और छत्रपति शिवाजी महाराज जी। इन सब महापुरुषों ने कभी डरना सीखा ही नहीं। डर क्या होता है इन्हें पता ही नहीं था। इन महापुरुषों का सिर्फ नाम सुनते ही दुश्मनों की पतलूनें गीली हो जाती थी, और इन्हीं सब की वजह से आज हम लोग आजाद हैं। जो मन करता है वो करते हैं, इधर उधर जाने का मन करता है घूमते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी चीज का गलत फायदा उठाते हैं। कल के पैदा हुए कॉमेडियन आके इन लोग का मजाक उड़ाते हैं। शर्म तो आती नहीं होगी तुम लोग को, है ना? इन महापुरुषों का नाम लेते ही सर सम्मान से अपने आप झुकने लग जाता है। तो इन सभी महापुरुषों को मेरी तरफ से सत सत नमन, सत सत प्रणाम। और मैं उन लोगों से ही कहना चाहता हूं जो इन महापुरुषों का मजाक बनाते हैं, प्लीज प्लीज ऐसा मजाक मत बनाया करो, क्योंकि ये हमारे रियल हीरोज हैं, हमारी प्रेरणा है। अभी तो प्लीज बोल रहा हूं, अगर फिर भी नहीं माने ना तो फिर टपाटप 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 समझे रहना। ओके सो गाइस, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। आशा करता हूं आपको स्टोरी पसंद आएगी। एक 15 साल का लड़का था जिसका नाम अजय था। अजय अपनी मम्मी के साथ में एक छोटे से शहर में रहा करता था। अजय की मम्मी रोज सुबह उठती थी, अजय को स्कूल जाने के लिए रेडी करती थी और उसका टिफिन पैक करती थी और उसे स्कूल छोड़ने जाती थी। जब वो स्कूल जाता था तो देखता था कि और बच्चों के पापा उन्हें स्कूल छोड़ने आ रहे हैं। ये देख के उसे भी लगता था कि मेरे पापा मुझे छोड़ने क्यों नहीं आते। ये सब चीजें उसके दिमाग में चलती रहती थी। एक दिन वो स्कूल से घर आया और अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मेरे सारे दोस्तों के पापा उन्हें स्कूल छोड़ने आते हैं, उन्हें चॉकलेट दिलाते हैं और उनके साथ खेलते हैं, और मेरे पापा एक साल में मुझसे एक बार मिलने भी नहीं आते। क्या मैं उनका अपना बेटा नहीं हूं? क्या मैं उनका अपना नहीं हूं? ये सुनने के बाद अजय की मम्मी बोलती हैं, बेटा तुम्हारे पापा आर्मी में हैं और उनके लिए पूरा देश अपना है। उन्होंने पूरे देश को सुरक्षित रखने की शपथ ली है। बच्चा समझदार था, समझ गया। अगला दिन हुआ, अजय की मम्मी अजय के लिए टिफिन पैक कर रही थी, तभी एक फोन आता है। मिसेस वर्मा, बहुत ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि कल रात हुए एक टेररिस्ट अटैक में आपके हस्बैंड शहीद हो चुके हैं। ये खबर सुनने के बाद अजय की माँ शॉक में आ जाती हैं। अजय अपने माँ के पास आता है और बोलता है, माँ आपने ही कहा था ना पापा पूरे देश को अपना समझते हैं और अपनों की ही सुरक्षा के लिए वहां बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। और कल ही मैंने पापा की एक डायरी पढ़ी जिसमें उन्होंने लिखा था, अगर अपनों के लिए जान भी देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। वो तो आपको अपना समझते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें अपना समझते हो? वो तो अपना फुल सपोर्ट दिखा रहे हैं आपके लिए, लेकिन क्या आप उन्हें फुल सपोर्ट दिखा रहे हो? क्या आप लोगों ने उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है? नहीं ना। हीरो हीरोइन को तो बहुत फॉलो कर लोगे, लेकिन उनको भी फॉलो करो यार। इंडियन आर्मी को भी फॉलो करो। आज के आज जाओ और इंडियन आर्मी को फॉलो करो। सोचो आपका एक फोन गायब हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हो, पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हो कंप्लेन कराने के लिए। लेकिन जरा उनके बारे में भी सोचो, जिनके बेटे, जिनके पति, जिनके पापा की जान चली जाती है, गायब हो जाती है, वो किस पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराने जाए? उनकी जान तो चली गई, अब वो तो वापस लौट के आ नहीं सकती। तो मैं इस कहानी के जरिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ जो भी हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, उनका सपोर्ट करो। वो बॉर्डर पे सिर्फ इसलिए खड़े रहते हैं ताकि आप घर पे आराम से सो सको। आप ठंडी में हीटर जला के सोते हो, लेकिन वो वहां बॉर्डर पे -10 डिग्री में खड़े रहते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप घर पे आराम से सो सको। और बदले में वो सिर्फ ये बोलते हैं कि हमारा सपोर्ट करो।
आप बस सपोर्ट करो, बाकी हम लोग देख लेंगे। भारत माता पे आंच नहीं आने देंगे। तो सर, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंडियन आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से, बीएसएफ से, आप मेरे साथ जुड़े हैं, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं बोलता हूं, मैं और मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा आपके सपोर्ट में रहेगी, दिल से सपोर्ट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बार फिर से मेरे सभी देशवासियों को 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग हमेशा हमारे जवानों का सपोर्ट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।